नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। कब तक एप्लीकेशन डाल पाओगे, कौन सी डिपार्टमेंट के लिए है, सभी वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डीपीएस स्कूल बर्धमान से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए आपको जॉब का वैकेंसी ऑफर किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीचिंग के लिए कौन से डिपार्टमेंट है। तो टीजीटी पीजीटी के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है। पीआरटी के अंदर हिंदी है। एंड प्री प्राइमरी के अंदर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको बीएड डिग्री होना चाहिए। और अगर बीएड डिग्री नहीं है तो आरसीआई सर्टिफिकेट ग्रेजुएट होंगे, तब भी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे और एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे नॉन टीचिंग के लिए आपका क्या ऑफर निकल कर आया हुआ है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, नर्स, लैब इंचार्ज फॉर साइंस एंड कंप्यूटर। तो ये आपको जो वैकेंसी निकल कर आया है, कुल मिलाकर यही वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर में आए हुए है और आपको कुछ पोर्टल में भी आए हुए हैं। तो अगर आप देखोगे कि आपका इधर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपका फ्रेशर्स भी एलिजिबल होते हैं। तो वेबसाइट में जाके हम पूरी डिटेल्स आपको एलिजिबल क्राइटेरिया सभी के लिए अलग अलग से देखते हैं। चलिए वेबसाइट में जाते हैं। अगर आप वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कौन से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन इंचार्ज के लिए आपका देखिए ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ बेसिस कंप्यूटर आपको चाहिए, एक्सपीरियंस 2 to 5 ईयर्स का चाहिए, एज 35 to 45 ईयर्स। ओके, तो उसके बाद अगर इधर से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे नर्स के लिए क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन जीएनएम और जनरल नर्सिंग होगा तो चलेगा। एक्सपीरियंस जैसे कि मैं बोला था, इधर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज 25 to 30 ईयर्स तक होना चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग एंड कम फ्रॉम ऑफिस एग्जीक्यूटिव अगर देखोगे तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस मार्केटिंग 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। एज आपका 26 to 32 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। ओके, तो इधर से आप अप्लाई कर सकते हो। एचआर एग्जीक्यूटिव अगर देखोगे ग्रेजुएट विद एमबीए, एक्सपीरियंस इधर बहुत ज़्यादा मांगे गया है 5 ईयर्स का, एज 35 to 45 होना चाहिए। ओके, उसके बाद कंप्यूटर लैब असिस्टेंट का अगर देखोगे तो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्या होगा, एज लिमिट 25 to 40 ईयर्स तक होगा, उसके बीच में होगा तो अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जाओगे तो फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज अगर देखोगे बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, और अगर पी प्रेफर करोगे जो नहीं होगा मास्टर डिग्री में पी, तो आप फिजिकल एजुकेशन में नॉन मैंडेटरी, लेकिन बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 to 40 ईयर्स का होंगे तो अच्छा है। ओके, तो उसके बाद अगर आप देखोगे पीजीटी की हिस्ट्री के लिए आपका एप्लीकेशन टू ट्रेन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस 2 ईयर, सीबीएसई आपका स्कूल होगा तो अच्छा होगा, और 26 to 35 ईयर्स तक आपका होना चाहिए। फिर आप अगर देखोगे एडमिशन इंचार्ज अगर देखोगे तो उधर भी आपको 35 to 40 ईयर्स तक ही होगा। काउंसिलर का सभी लगभग आपका बीएड और 2 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस मांगे गया है, और लगभग आपका हाईएस्ट जो एज है 40 ईयर्स तक दिया गया है। अब पीजीटी के लिए देखोगे तब भी बीएड, बीपीएड, एमपीएड अगर करोगे तब भी आप एलिजिबल होंगे 30 to 40 ईयर्स। ओके, और इधर एक अच्छी बात एक देखिए आपको जो मिल रहा है, मुझे दिखाई दिया, इधर दिख रहा है जैसे कि देख पा रहे जूम प्लेटफॉर्म चलाना आना चाहिए में दिया हुआ है। ये क्यों दिया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, तो अगर ऑनलाइन में पढ़ाना पड़े तब भी अब अगर एलिजिबल हो कि नहीं है ये भी जांच किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इधर देख पा रहे हो तो ये आपको कहाँ से मिलेगा,
देखिए, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का अगर करियर ऑप्शन में आओगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। इधर से आप अप्लाई भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द कीजिएगा, क्योंकि एडमिशन डेज अगर अप्लाई करने का वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। तो अगर आप कोशिश करो कि ये 4 डेज़ के अंदर अंदर आपको शायद एप्लीकेशन डेज ख़त्म हो जाएगा, तो आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन डालिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।